और सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर देश भर में बवाल मचा है। आई लव लिखे पोस्टर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक घमासान मचा है। दिन पर दिन ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। कानपुर से शुरू हुई ये आग अब यूपी, उत्तराखंड से लेकर गुजरात और मुंबई तक जा पहुंची है और ऐसे मामलों में अब तक सैकड़ों लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। आज जुम्मे की नमाज है तो ऐसे में यूपी में खास सावधानी बरती जा रही है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। आई लव को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए खास सतर्कता बरती जा रही है। बिना इजाजत जुलूस और रैली पर रोक लगी है। यूपी पुलिस का कई शहरों में फ्लैग मार्च जारी है। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से विवाद शुरू होता है और इसके बाद शहर दर शहर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, आज जुम्मे की नमाज को लेकर के किस तरीके से अलग अलग जिलों की पुलिस एक्शन मोड में है वो आप देखिए। कानपुर से लेकर बरेली और मुजफ्फरनगर तक पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सौहार्द को बना करके रखें, पूरी तरीके से वातावरण सुरक्षित रहे। तो आई लव पर कानपुर से जो विवाद शुरू हुआ उसके बाद आज जुम्मे को देखते हुए कानपुर में खास सतर्कता बरती जा रही है। रावतपुर इलाके में पुलिस ने पैदल मार्च किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं वो कानपुर पुलिस की तस्वीर है जो कि नाइट पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही है और विशेष तौर पर जुम्मे को लेकर के एहतियात यहाँ पर बरतते हुए पुलिस नजर आती है। कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। अव्वल तो यह है कि बिना अनुमति के फ्लैग मार्च या फिर वहां पर ऐसे जो जुलूस है ये संदेश देने की कोशिश है फ्लैग मार्च के जरिए कि आप नहीं निकाल सकते हैं। बिना इजाज़त के जुलूस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इसके अलावा कोशिश यही की जा रही है कि कहीं पर भी माहौल ना बिगड़े। रावतपुर है और यहाँ पे एसीपी कल्याणपुर है। हम लोगों ने रूट मार्च किया हुआ है और यहाँ पे जहाँ रामलीला हो रही है, रामलीला का मंदिर है, वहाँ भी गए थे और हम लोग यहाँ बर्तन वाली गली चौराहा है वहाँ पे है। यहाँ हम लोग रूट मार्च कर रहे हैं। सब कुछ सतर्क रहने के लिए कहा गया। सारा फोर्स सतर्क है और अच्छे से कार्यक्रम होगा। वहीं बरेली में भी पुलिस सतर्क नजर आती है। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च बरेली में भी निकाला। जुम्मे के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जनपद में धारा 163 बीएनएसएस लगी हुई है जो कि पहले धारा 144 सीआरपीसी कहलाती थी। उसके तहत पूरे जनपद में बिना अनुमति के कहीं पर भी धरना, प्रदर्शन, रैली आदि पर रोक लगी हुई है और इन परिस्थितियों में अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो है कठोर वैधानिक कार्रवाई सुसंगत नियमों के अंतर्गत चालू की जाएगी या उसके पर लगाई की जाएगी। ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और पुलिस की इसी सख्ती के बाद बैकफुट पर आ चुके हैं मौलाना तौकीर रजा। प्रशासन के कड़े रुख के वजह से तौकीर ने सरेंडर कर दिया। तौकीर रजा ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रद्द किया है। दरअसल कार्यक्रम रद्द करने से पहले तौकीर रजा ने क्या कहा था, अब वो भी आपको सुनना चाहिए। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर रखकर मुकदमा कर देते हो। इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो। तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है, चुनाव आयोग से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में जो एनआरसी सरकार नहीं कर सकी, ये बाईपास तरीके से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन, शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। देश भर में आई लव पर चल रहे प्रोटेस्ट को देखते हुए मुजफ्फरनगर में भी पुलिस फोर्स अलर्ट पर है। देर रात एसएसपी की तरफ से
यहाँ पर पेट्रोलिंग की गई, जिससे तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया। वहीं लापरवाही बरतने पर तत्काल कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी पुलिस ने किया है। हमारी ड्यूटियां जैसा भी जुमा को या शुक्रवार को लगती हैं, वो सेक्टर जोनल प्रणाली हमेशा हर शुक्रवार को लगती है। एसपी सिटी इसमें सीओ सिटी पूरी ड्यूटियां लगा दिए हैं और लग चुकी है। बाकी सारा जो हमारा अब तक का जो इतिहास रहा है, सारा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से नमाज संपन्न हुई है और मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि सारी जो नमाज है सफल संपन्न होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी ड्यूटियां वगैरह अपने स्थान पर लगी रहेंगी। अलर्टनेस और सतर्कता हमेशा